लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दावे किए हैं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट की है और कुछ नहीं किया। ऐसी नैतिकता के शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री बांटी गई। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के शमशी तालाब में और आपको बता दूँ ये शमशी तालाब का क्या कुछ इतिहास है और कितना गहरा है और कहाँ से इसके अंदर पानी आता है और अब ये किसके अंडर में है और ये इतनी गंदी हालत हो रही है कि इसके अंदर इसकी सफाई होती है या नहीं। इसके अंदर बोट भी छोड़ी गई है ताकि लोग राइड कर सके, लेकिन अभी तक इतनी गंदी हो रही है लोग इसके पास जाना पसंद नहीं करते। और क्या कुछ इसका इतिहास है, यहाँ के एक अंकल जी हैं बहुत पुराने, तो उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। डॉक्टर श्याम पासी है, जी। मेरोली में निवास है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मैरोली निवासी हूँ अच्छा। और होम मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हूँ। और यह इधर ही थोड़ा नज़ारा देखने आया था शमशी तालाब का। बहुत पुराना ये अच्छा। काफ़ी पुराना स्थल है, जी। बहादुर शाह जफर के टाइम से भी पुराना है ये। अच्छा। हाँ, यहाँ पर हर साल फूल वालों की सैर होती हैं और ये छठ का त्यौहार भी यहाँ पर बड़ी धूमधाम से बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। सर, शमशी तालाब का क्या कुछ इतिहास है? अभी आपने बताया था इसका कुछ और भी नाम है। इसको श्याम ताल भी बोलते हैं। अच्छा, शामताल भी कहते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है। आप हम भी शमशी तालाब के नाम से यहीं के रहने वाले हैं, हम तो शमशी तालाब से ही इसको हाँ। जानते हैं। शमशी तालाब क्योंकि इसमें कभी किसी टाइम में सिंगाड़े हुआ करते थे। अच्छा, इसके हाँ। अंदर सिंगाड़े उगते थे। सिंगाड़े उगते थे किसी सन 47 से पहले। लेकिन इसकी गहराई का अंकल जी अभी तक कुछ गहराई पता 14-15 फुट है बहुत इसकी, ज्यादा गहराई क्योंकि हम इसमें नहाते धोते थे बचपन नहीं। में। इसके अंदर नहाते भी थे, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत से लोग इसके अंदर डूब के मर क्योंकि भी चुके हैं। ये सीवर का पानी अच्छा। आने लगा है, जिसकी वजह से ये गंदा हो गया। और कहाँ से आ रहा है सीवर का पानी? लोगों ने कनेक्ट कर रखा है अपना? हाँ, इधर से इधर किया हुआ, इधर का सारा पानी इधर ही आता है, उधर से इधर ही आता है। और फिर बारिश इतनी होती नहीं है और फिर आबादी इतनी हो गई है। पहले पहाड़ियों पे से पानी आता था तो तालाब भर जाया करता था। अच्छा। तो बिल्कुल साफ पानी होता था, कपड़े भी धोते थे, नहाते भी थे, पार्कों में भी पानी दिया जाता था। तो अब लोग मगर इसके अंदर जाना पसंद नहीं करते, क्यों? इतनी गंदगी हो रखी है इसके अंदर। क्यों, उसमें जो है ना जी, काई जम गई है, अच्छा, कीचड़ हो गई है। किसके अंडर में आता है ये अब? अभी ये तो पहले डीडीए के अंडर में था, अब एमसीडी के अंडर में। अच्छा, एमसीडी के अंडर में। एमसीडी की लापरवाही, यहाँ पर बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। सफाई तो होती है मगर बस ऐसे सफाई होती है यहाँ पर, दिख नहीं रही। लेकिन सर भाई इतनी ही हो पाती है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखे। कोई सफाई ऐसे हाँ, रूटीन बस सफाई ऐसे नहीं होती। जब फूल वालों की सैर का होती है ना, तब प्रोग्राम होता है, हाँ, तब ये फटाफट सफाई कर देते हैं, मतलब ताकि दिखाने जो के लिए। दिखाने के हाँ लिए जो लीडर आते हैं, हम्म। राज्यपाल ने आना होता है या मिनिस्टरों ने आना होता है, अच्छा। तो उनको दिखाने के लिए अच्छा, उनके सफाई वेलकम के लिए मतलब हाँ। बिल्कुल हाँ, सफाई करी हाँ, जाती है। हाँ। उस टाइम सड़कें भी ठीक की जाती हैं, अच्छा। उनको पैच लगा लगा के ठीक कर देते हैं। पहले लेकिन तो आज आप जाके देखो मैरोली की गलियां जो हैं, वो गलियां नहीं है, वो नालियां हैं। जी, अभी हम यहाँ पर सड़कों का दौरा करने निकले थे तो हमने देखा था यहाँ पर पूरी सड़कों का पानी इकट्ठा हो रखा था, लेकिन ये बारिश का टाइम नहीं है फिर भी पानी हो रखा मैं वही कह रहा हूँ कि ये सड़कें नहीं है, है। सड़कों की नालियां नहीं है, ये नालियों की सड़कें हैं। जी। अच्छा, नालियों की सड़कें हैं, नालियों की उल्टा सड़कें हैं ये, सही सच्चाई ये है। जी। और हालत जो है पूरे महरौली की बहुत बुरी है। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां सड़कों के ऊपर बह रही हैं और पैदल निकलना भी मुश्किल है, वाहन से निकलना तो बहुत दूर की बात है। सर, एक तरफ से आम आदमी पार्टी हर तरीके से नाकामयाब रही, दूसरी तरफ आप बता रहे ये भी एमसीडी के अंडर में ही आता है, लेकिन आप इसकी स्थिति देखेंगे बिल्कुल ही बुरी हालत हो रखी है। ऐसा है, महरौली में आज टीवी के ऊपर अनाउंसमेंट कर रही है चीफ मिनिस्टर जो है आतिशी, कि भाई हर किसी को भी 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा छठ पूजा के लिए। हम घाट बना रहे हो कह रहे थे। हाँ, और ये घाट आपके सामने बना हुआ दिख ही रहा है, जी। कैसा घाट बनाया उन्होंने। पूरी महरौली में एक भी घाट नहीं है, जी। जो थे बने हुए थे वो भी बंद कर दिए हैं। जी। तो ऐसी स्थितियां जो है आज आ रही हैं, और इसलिए हम लोगों को अपने हिंदू भाइयों के लिए काम करते हुए इस तरह के जो छठ पूजा की व्यवस्था है वो हमें करनी पड़ रही है। अच्छा। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दावे किए हैं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट किया है और कुछ नहीं किया। और केजरीवाल ने और उसकी सरकार ने जो है फ्री में रेवड़ियां बांटने का काम किया है, लोगों को खरीदने का काम किया है। सर, अब भी फ्री में पानी की बात करें कि पानी का बिल माफ कर देंगे हमारी सरकार दोबारा से लाएंगे तो? ये जो है
ये सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। ये वोट खरीदने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए कि ये जो ऐसी लालच खुलेआम जनता को दिए जा रहे हैं वोट के लिए, तो उसके ऊपर इन पार्टियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन सर आम आदमी पार्टी खुद विपक्ष पे आरोप लगाती है, खरीद फिरोध करके तो विपक्ष सरकार बनाती है, जनता के समर्थन से आज तक उनकी सरकार नहीं बनी है। ऐसा है, जब ये जनता को ही खरीद लेते हैं, अच्छा। ठीक है, तो दूसरे की सरकार कैसे बनेगी? हम्म। ये जो काम है खरे खुलेआम ये अनाउंस करना कि भी हमारी सरकार आएगी तो पानी, अब ये भी कहा है कि पानी का बिल मत भरना, जी। पानी का बिल, पानी जो है माफ हो जाएगा, बिल माफ हो जाएगा, इसलिए बिल मत भरो, ठीक है। जबकि ये पता लगा है कि आरटीआई से एक एक डिपार्टमेंट में 7-7 हजार करोड़ रुपए का घाटा है। तो पहली बार दिल्ली सरकार जो है पिछले 15 सालों में घाटे में आई है। तो आप विचार करिए कि ये लोगों को खरीद के, अगर वोट खरीद के अगर आप सरकार बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? और उधर कहते हैं जी हम नैतिकता की बात करते हैं, ऐसी नैतिकता कि शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री बांटी गई। और मेहरौली जैसे छोटे से नगर में 3-3 ठेके पास किए गए शराब के, वो तो लोगों ने खुलने नहीं दिए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और खुलने नहीं दिए। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को शराब में डुबाने का काम करा है? ऐसा है, शराब में आम आदमी ने डुबाने का काम तो किया ही किया है, जो परिवार हैं उनको बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने दिल्ली में पिंक ठेके जी, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब महिलाएं जो नहीं पीती हैं उनको भी पीने की आदत डालो। तो जिस परिवार में माँ और बाप, बेटा और भाई पी के आएंगे और पीने लग जाएंगे, उस का क्या हाल होगा? सर ये पढ़े लिखे सरकार है, मॉडर्न सोच रखते हैं, ये मॉडर्न सोच के ये मॉडर्न सोच नहीं है, ये जो सोच है ये सिर्फ वोट खरीदने की सोच है। अच्छा। और कुछ नहीं है। इसकी इनकी जो केजरीवाल की एक किताब है स्वराज, उसको पढ़ के देखिए आप, उसमें लिखा है कि अगर लोग इतराज करेंगे तो वहां से ठेका हटा लिया जाएगा। अच्छा। ठीक है। और जहां बिना जनता को पूछे मेहरौली में 3-3 ठेके खोलने की इजाजत दे दी गई थी। तो ये तो लोगों ने ही खुलने नहीं दिए, लेकिन नहीं तो ये हर गली में शराब पी के बैठे होते और हर महिलाओं को, बेटियों को भी शराब पिलाई होती इन्होंने। ये हालत है इनकी। तो ये इनका करैक्टर है, ये इनकी सोच है, जो जनता को शराबी बना के जो है और उनको नशे में डुबो के सरकार चलाना और सरकार बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता को लालच दे के अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही किया है इन्होंने, फ्री की लालच दे के और वोट खरीद के, जिसका ये कहते हैं कि हम नैतिकता की बात करते हैं, तो उसकी जगह ये वोट खरीद के जो है ये सरकार बना रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। इन्होंने अपने खुद के कोई काम किए हैं आज तक दिल्ली में, जो काम के दम पे ही अपना वोट ले पाए? ऐसा है, काम इन्होंने किए हैं। 12,000 कुछ कमरे बनाए और स्कूलों में, और एक कमरे के ऊपर लगभग 35 लाख रुपए का खर्चा आया। अच्छा। आप बताओ कि स्कूल का कमरा जो है उसमें 35 लाख रुपए में क्या एसी लगा दिया क्या? सर रेनोवेशन में ही सब पैसा खर्च करा, सिर्फ खाया गया है। अच्छा। खर्च नहीं किया गया, ये खाया गया है। अच्छा। अगर उसका एस्टिमेट पूछा जाए एक कमरे का, तो हम 35 लाख रुपए में तो एक 3 मंजिली बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, और ये एक कमरा बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, जो सारा फंड आ रहा है वो कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ रैलियों में? ये इनको पता होगा, जहाँ चुनाव प्रचार में किया जा रहा है या चुनाव जेब भरने में किया जा रहा है। सही बात। ठीक है, ये इनको पता होगा। लेकिन एक बात तो सीधी है कि गोवा में 45 करोड़ रुपया खर्चा इन्होंने, किस लिए? सीटें 3 भी नहीं आई इलेक्शन में, तो 45 करोड़ रुपया गोवा जैसे छोटे से उसमें खर्चा गया है, तो कहाँ से आया वो? और वो उसी के कारण ये जो 100 करोड़ रुपए का घोटाले का इल्जाम लगा है, ये उसी के ऊपर लगा है। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे कि हमें फंसाया गया, हमने कोई घोटाले ही नहीं किए थे। अच्छा, ऐसा है? ईमानदार है। इतने ईमानदार हैं तो कोर्ट ने इनको बरी क्यों नहीं कर दिया? कोर्ट ने जमानत पे क्यों छोड़ा, बरी क्यों नहीं कर दिया? जब ये बरी हुई तो कहते सत्य की जीत हुई है, इन्होंने नारा बरी तो हुए ही नहीं, बरी तो हुए ही नहीं। सत्य की जीत, अंदर रह के सत्य की जीत,
तो ये जो झूठ बोलने की आदत है इनकी, ये वही है। ये सब महरौली में भी नजर आ रहा है सब कुछ। अच्छा और कितना प्रचार किया इन्होंने, ये छठ घाट का ही जी मैं पूछता हूँ कि आपने महरौली में और भी जगह गए होंगे, कोई छठ घाट देखा गया? हाँ, तो ये कैसा घाट दिख रहा है आपको, ये सामने लगा हुआ है, इसकी भी फोटो खींच लो आप। ये छठ घाट जो है ये बनाया गया है, तो इन्होंने कैसे छठ घाट बनाए हैं पूरी महरौली में, ये दिखा। तालाब के बारे में बताएंगे कुछ, इसके इतिहास के बारे में? अच्छा है, इसके इतिहास के बारे में, ये मुगल काल से भी पहले का है, ठीक है। जी इसको उसके बाद नाम दे दिए गए अलग अलग, जी ठीक है। तो ये जो महरावली है, ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है। और जो योगमाया मंदिर है, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का जो नाम है वो भी केस चल रहा है इसका, इसमें साकेत कोर्ट में, तो इसका नाम भी बदला जाएगा। तो सर क्या लगता है यहाँ पर लोगों ने, उसमें वहाँ लिख के लगाया हुआ है कि 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से मस्जिद बनाई गई, जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, अच्छा इस्लाम की ताकत। अच्छा इस 27 मंदिरों के मलबे से जो मस्जिद बनाई गई है उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। तो क्या ये आप लगता है समझ आम लीजिए। आदमी पार्टी के धर्म विरोधी है? धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है। मतलब एक पक्ष की बात करते हैं सिर्फ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय, एक बात बताओ मेरे को, सारे मौलवियों को, मुतवलियों को ये तनख्वाह दे रहे हैं, जी। किसी मंदिर के किसी पंडित को जी। 10 रुपए भी दे रहे हैं, ये क्या? जी बताओ, ये धर्मनिरपेक्षता है? अच्छा क्या है ये? तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता जो है, तो इनको पाकिस्तान में सरकार बनानी चाहिए। फिर दिल्ली में क्या कर रहे हैं ये? लेकिन मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी दावे ठोकते हैं कि हम 370 को वापस नहीं आने देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी कहते हैं कि इससे गरीब लोगों को क्या फायदा हो रहा है? गरीब लोगों को क्या फायदा हो रहा है? जी जो मर रहे थे, आप एक बात बताओ, पूरे हिंदुस्तान में कितने धमाके हो रहे हैं आज? जब महरौली में धमाका हुआ था मेरे सामने 2008 में जी सितंबर में, और एक 7वीं क्लास की लड़की जो है उसके मुंह के अंदर कील घुस गए थे। और ये आया नगर की रहने वाली लड़की थी, वो 7वीं क्लास की, और वो जो है उसका ऑपरेशन हुआ और एक कील जो है उसकी रीढ़ की हड्डी के पास थी, वो निकाली नहीं गई। अच्छा और कितने लोग उसमें मरे, उस सारे को कवर कर दिया इन्होंने, कांग्रेस सरकारों ने। तो आज धमाके तो नहीं हो रहे ना। तो मतलब अगर जान बचेगी तो आप बाकी चीज की सोचोगे, अगर जान ही नहीं बचेगी तो करते रहो गरीब अमीर। क्या लगता है विपक्ष क्या सिर्फ आतंकवाद को ही बढ़ावा देता है? नहीं, खैर ऐसा तो नहीं है, मगर अब क्या किया जा सकता है। या क्यों? आतंकवाद तो बढ़ ही रहा है, हम्म? आतंकवाद तो बढ़ ही रहा है। किसके राज में? हैं? किसके राज में? ये कांग्रेस के राज में भी था, अब भी है। कांग्रेस के राज चल रहा है। नहीं, अब तो खैर बीजेपी का है, मगर वो पहले भी चल रहा था, पहले कुछ कम था, अब कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा दिल्ली में किसके चल रहा है ये बताइए? क्या जी? दिल्ली में किसका राज चल रहा है? ये आम आदमी पार्टी का ही है तो सरकार क्या उनकी। लगता है आज भी तानाशाही है, गुंडागर्दी है हो रही है दिल्ली में? हाँ खैर हो तो रही है, मगर कल 4 नहीं, जगह ऐसे ही गोली है। चली है दिल्ली क्या में। कह रहे हैं सर? कल लचर दिल्ली है। में 4 जगह गोली चली है। अच्छा इंतजाम लचर है। हाँ, तो ये सारा जो चीजें हैं ये कैसे अब बढ़ रही हैं एकदम? जी क्योंकि मोदी जी थोड़े पीछे हट गए, जी उनकी वोट कम हो गई, इस कारण से हो रहा है। इस कारण से एकदम जब बढ़ने लग गया है। कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद जब सरकार आई है तो एकदम जो है अटैक होने लगे आर्मी पे और बाकी लोगों पे। तो ये कैसे हुआ? सर राहुल गांधी जी कहते हैं हम 370 को वापस लेके आएंगे, कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। ऐसा है, ये वापस लेके आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से बम धमाके होंगे क्या? अच्छा क्या बोला? लोगों की जान जाएगी रोज। जी और आपको बस के नीचे, बस में बैठते हुए भी देखना पड़ेगा कि बस के नीचे कुछ है तो नहीं, जी। सीट के नीचे। तो ये हालत जो है ये दोबारा वापस लाना चाहते हैं वो। तो मोदी जी के राज में क्या लगता है भारत की जनता अपने आप को सेफ महसूस करती है आज? अब है ही सेफ, महसूस क्या करती है? जी है ही सेफ। कहाँ बम धमाके हो रहे हैं? जी जहाँ आपको गाड़ी में बैठते हुए आपको कश्मीर में कहीं ज्यादा नहीं। हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? मैंने कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा हो रहे हैं, बाकी तो आसपास के इलाकों में इतने नहीं होते, जम्मू कश्मीर में ज्यादा है। अच्छा वहीं वहाँ क्योंकि वहाँ 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 क्यों हो रहे हैं? वहाँ आतंकवाद के गढ़ है ना, ना क्यों हुआ? जो है कुछ क्या कह रहे हैं सर?
मैं ये कह रहा था मैंने कि वहाँ लोगों ने जो है ना उनको बना दी हुई है, अच्छा। तो इस वजह से भी वहाँ पनप रहा है वो, ऐसा मेरे अनुमान है। तो क्या लगता है आप किसकी सरकार को लाना चाहते हैं जो एकदम आतंकवाद का सफाया करके रखे? अब देखो जी, दिल्ली में भी किसकी सरकार ये आएगी तो बता वक्त ही बताएगी किसकी सरकार आती है किसकी नहीं है। आप एक आप क्या चाहते हो? सर, मैं आप आप एक किस- जनता है, आप जनता हैं, आप एज अ जनता अपना ओपिनियन दीजिए। आप हमारे किसको कहने लाएंगे? से कोई फायदा नहीं है। सर आपका वोट ही नहीं जाता, आप ये जिन बताइए। वोट मांगते हैं अपने मौज मस्ती करते हैं, सर, अपने आपके कोई वोट में इतनी ताकत है, आप सरकार बदल सकते हैं। आप बोल रहे हैं हमारे कहने में बात नहीं है। गलियों का नहीं, सड़कों का, हमें कुछ नहीं। हमें जागृत होना है। जी। देश आगे बढ़ रहा है और उस बढ़ोतरी को मेंटेन करना है। जो सरकार केंद्र में है वो सरकार जहां भी कायम हो रही है जी। पूरे देश में, जहां भी भाजपा की सरकार आ रही है तो वहां अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। योगी जैसे एरिया में बिल्कुल जो है आतंकवाद और ये जो रोज का गुंडागर्दी थी वो लगभग खत्म हो गई है। अच्छा। तो ऐसा राज्य जो है वो पूरे देश में होना चाहिए, ये हम एज्यूम करते हैं। इसीलिए हम मोदी को और बीजेपी को वोट देते हैं। तो सुना आपने, ये थी यहाँ की तमाम जनता की निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतने। देखते रहिए एयर न्यूज़। मैं निक्की।